दोस्तों, अगस्त 2022 को भारत में पहली बार डीमेट अकाउंट्स का आंकड़ा 100 मिलियन के पार पहुंच गया, यानी कि 10 करोड़ के पार। मार्च 2020 से पहले यानी कि लॉकडाउन से पहले यह आंकड़ा 4 करोड़ था, यानी कि 2 साल में ही डीमेट अकाउंट्स दुगने हो गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि बहुत सारे लोग स्टॉक मार्केट में निवेश करना चाहते हैं, लेकिन सबसे बड़ी दुविधा यह है कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता है कि इस समय पर मार्केट में सबसे अच्छा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म कौन सा है, क्योंकि भारत में इस समय पर 900 से भी ज़्यादा सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड स्टॉक ब्रोकर्स है। तो आज इस वीडियो में मैं आप सभी को 4 सबसे बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स बताने वाला हूं। मैं चारों को कंपेयर करके बताऊंगा कि कौन सा इनमें से बेस्ट है। आई होप आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं अभिनव स्वागत करता हूं आप सभी को हमारे चैनल चलो सीखो में। आइए जानते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले कुछ चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो उनके बारे में पहले मैं आप सभी को बता देता हूँ। देखिए, 2 अकाउंट्स होते हैं, डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट। जब आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो और बेचते हो तो वो जो स्टॉक होता है वो जिधर सेव होता है, स्टोर होता है, उसे डीमेट अकाउंट कहा जाता है। और ये जो पूरी प्रक्रिया होती है बाय करने की और सेल करने की, ये ट्रेडिंग अकाउंट से होती है। जब आप किसी भी स्टॉक ब्रोकर में जाकर अकाउंट खोलते हो तो नॉर्मली वहां पर डीमेट अकाउंट और ट्रेडिंग अकाउंट दोनों एक साथ ही खोला जाता है। अब आपके मन में ये सवाल आता होगा कि अगर हम किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में हमारे पैसे निवेश करेंगे और अगर कल की डेट में वो प्लेटफॉर्म बंद हो जाता है तो हमारे पैसों का क्या होगा? तो यहाँ पे मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, भारत में 2 डिपॉजिटरीज है, एक है NSDL और एक है CDSL। ये सरकार के द्वारा चलती है, तो आपका जितना भी डेटा होता है यहीं पर ही स्टोर होता है। अब आप पूछोगे कि अगर NSDL और CDSL में ही हमारा डेटा स्टोर होता है तो हम डायरेक्टली यहीं पर ही डीमेट अकाउंट क्यों नहीं खोल देते हैं? तो इसको एक उदाहरण देके मैं आप सभी को समझा देता हूं। मान लो आपके पास जियो का सिम कार्ड है। कल की डेट में अगर आपका जियो का सिम कार्ड खराब हो जाता है तो क्या आप डायरेक्टली मुकेश अंबानी जी को कॉल करोगे? नहीं, आप बात करोगे कस्टमर केयर के साथ। उसी तरीके से अगर आपको डीमेट अकाउंट खोलना है, आप डायरेक्टली NSDL और CDSL में डीमेट अकाउंट नहीं खोल सकते हो। इसके लिए डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स होते हैं। तो ये जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स का हम नाम लेते हैं, चाहे वो जीरोधा हो, ग्रो हो, एंजल वन हो या फिर अपस्टॉक्स हो, ये सभी डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट्स है। यहीं पर ही हम अकाउंट खोलते हैं और ये सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड है। सेबी यानी कि जो स्टॉक मार्केट को रेगुलेट करती है। अब जैसे ही मैंने आप सभी को कहा है कि भारत में सेबी के द्वारा रजिस्टर्ड 900 से भी ज्यादा स्टॉक ब्रोकर्स है, तो सबको कंपेयर करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। मैं आप सभी को टॉप 4 जो ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म्स है, यानी कि जीरोधा, अपस्टॉक्स, ग्रो और एंजल वन, इन चारों को कंपेयर करके आपको बताऊंगा कि इनमें से आपके लिए कौन सा सही रहेगा। हम इन चारों को 6 मेन क्राइटेरिया के ऊपर कंपेयर करेंगे। नंबर 1 पे है क्लाइंट बेस, यानी कि कौन से प्लेटफॉर्म के पास सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस है। दूसरे नंबर पे है एनुअल मेंटेनेंस चार्ज या फिर अकाउंट ओपनिंग चार्ज। तीसरे नंबर पे है ब्रोकरेज फी। चौथे नंबर पे है यूजर इंटरफेस, यानी कि कौन सी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करने में हमें आसानी होती है, कौन सा इंटरफेस अच्छा है। 5वें नंबर पे है फीचर्स। ऐसा ना हो कि इंटरफेस अच्छा है लेकिन वहां पर फीचर्स ही अच्छे नहीं है, तो कौन से प्लेटफॉर्म पे, कौन सी एप्लीकेशन में हमें फीचर्स अच्छे देखने के लिए मिलते हैं। और आखिरी पे यानी कि छठे पे है रेफर एंड अर्न, यानी कि अगर हम किसी भी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को रेफर करेंगे किसी को भी, तो बदले में हमें क्या रिवॉर्ड मिल रहा है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं क्लाइंट बेस के बारे में। इस समय पर किसके पास सबसे ज्यादा क्लाइंट बेस है? तो जीरोधा के पास इस समय पर सबसे ज्यादा नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स है, जो लगभग 66 लाख के आसपास है। दूसरे नंबर पे है ग्रो, जिसके लगभग 50 लाख एक्टिव क्लाइंट्स है। तीसरे नंबर पे है एंजल वन और चौथे नंबर पे है अपस्टॉक्स। लेकिन अगर मैं आप सभी को ग्रोथ के बारे में बताऊं, यानी कि कौन से प्लेटफॉर्म में कम समय में ज्यादा से ज्यादा लोग आ रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स जुड़ रहे हैं, वो है ग्रो शुरू हुआ था 2016 को। इस समय पर 50 लाख से भी ज्यादा एक्टिव क्लाइंट्स हो चुके हैं। जीरोधा शुरू हुआ था 2010 को। अभी भी जीरोधा नंबर ऑफ एक्टिव क्लाइंट्स के मामले में आगे है, लेकिन ग्रोथ के मामले में, ज्यादा से ज्यादा क्लाइंट्स लाने के मामले में ग्रो औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे है। अब हम अकाउंट ओपनिंग चार्जेस और एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस के बारे में बात कर लेते हैं। तो अगर आप जीरोधा में अकाउंट ओपन करना चाहते हो तो यहां पर आपको 200 रुपीज पे करना पड़ेगा, और इसमें आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस भी देने पड़ते हैं, जो क्वार्टरली आप पे करते हो, जो है 75 रुपीज प्लस GST, या फिर एनुअली आप पे करते हो 300 रुपीज प्लस GST। ग्रो में ना ही आपको एनुअल मेंटेनेंस चार्ज पे करना पड़ेगा, ना ही आपको अकाउंट ओपन के लिए कोई भी फी पे करनी पड़ेगी। वहीं पर अगर मैं आप सभी को अपस्टॉक्स के बारे में बताऊं तो अपस्टॉक्स में भी आपको अकाउंट ओपनिंग के लिए कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, और एनुअल मेंटेनेंस में भी आपको कोई भी फी पे नहीं करनी पड़ेगी। अगर मैं आप सभी को एंजल वन के बारे में बताऊं तो एंजल वन में भी अकाउंट ओपनिंग के लिए आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा।
पहले साल के लिए जो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज है वो नील है, यानी कि आपको पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन सेकेंड ईयर ऑनवर्ड्स आपको 100 रुपीज प्लस जीएसटी पे करना पड़ेगा। तो एनुअल मेंटेनेंस चार्ज और अकाउंट ओपनिंग के मामले में अपस्टॉक्स और ग्रो आगे है। अब हम बात करते हैं ब्रोकरेज फी के बारे में, लेकिन ब्रोकरेज फी के बारे में बात करने से पहले दो चीज़ों का जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक है इक्विटी डिलीवरी और एक है इंट्राडे। अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीद कर सेम डे पर बेच देते हो उसे इंट्राडे कहा जाता है, लेकिन अगर आप किसी भी स्टॉक को खरीदते हो एक दिन से ज़्यादा होल्ड करके रखते हो तो उसे इक्विटी डिलीवरी कहा जाता है। तो अगर मैं आप सभी को जीरोधा के बारे में बताऊं तो जीरोधा में इक्विटी डिलीवरी में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा। इंट्राडे में फ्लैट 20 रुपीज या फिर 0.03% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, यानी कि बाय करते टाइम और सेल करते टाइम फ्लैट 20 रुपीज या फिर 0.03%, दोनों में से जो कम है वो आपको पे करना पड़ेगा। ऑप्शन ट्रेड में आपको फ्लैट 20 रुपीज पे करना पड़ेगा। ग्रो में चाहे आप इक्विटी डिलीवरी करें या फिर इंट्राडे करें, दोनों में ही आपको फ्लैट 20 रुपीज या फिर 0.05% पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर, दोनों में से जो कम है वो आपको पे करना पड़ेगा, बाय करते टाइम भी और सेल करते टाइम भी। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी आपको फ्लैट 20 रुपीज पे करना पड़ेगा पर एग्जीक्यूटेड ऑर्डर। एंजल 1 में इक्विटी डिलीवरी में आपको कुछ भी पे नहीं करना पड़ेगा, लेकिन इंट्राडे में आपको फ्लैट 20 रुपीज पे करना पड़ेगा। वहीं पर अगर मैं आप सभी को अपस्टॉक्स के बारे में बताऊं तो इंट्राडे में आपको 20 रुपीज या फिर 0.05% पर ऑर्डर, दोनों में से जो भी कम है वो आपको पे करना पड़ेगा। यहां पे आपको इक्विटी डिलीवरी चार्ज भी पे करना पड़ेगा जो है 20 रुपीज या फिर 2.5% पर ऑर्डर, दोनों में से जो कम है। तो अगर मैं आप सभी को ब्रोकरेज फी के बारे में बताऊं तो यहां पर जीरोधा औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे है, आपको यहां पर कम ब्रोकरेज फी पे करनी पड़ती है। अब हम बात करते हैं यूजर इंटरफेस के बारे में, कौन सी एप्लीकेशन आप आसानी से इस्तेमाल कर सकते हो। तो जितना मैंने स्टडी किया है, ग्रो एप्लीकेशन बहुत ही अच्छी एप्लीकेशन है। यहां पर आपको बहुत ही अच्छा यूजर इंटरफेस देखने के लिए मिलता है, बहुत ही स्मूथ एक्सपीरियंस आपको देखने के लिए मिलेगा। जब आप स्टॉक खरीदोगे बेचोगे तो यहां पर जो एक्सपीरियंस आपको मिलेगा काफी अच्छा है। तो इंटरफेस के मामले में ग्रो एप्लीकेशन औरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ऐसा नहीं कि अपस्टॉक्स खराब है, जीरोधा खराब है, वो सब अच्छे हैं, लेकिन ये उनसे काफी बेहतर है। अब हम बात करते हैं फीचर्स के बारे में। ग्रो एप्लीकेशन में हमें इंटरफेस तो अच्छा मिला है, लेकिन क्या वहां पर हमें फीचर्स भी अच्छे देखने के लिए मिलते हैं? तो देखिए वहां पर फीचर्स अच्छे हैं, लेकिन औरों के मुकाबले जो स्टैंड आउट करता है वो है जीरोधा। जीरोधा मार्केट रिसर्च के मामले में सबसे आगे है, टूल्स के मामले में सबसे आगे है। यहां पे आपको एडवांस चार्ट्स, एडवांस टूल्स देखने के लिए मिलते हैं। यहां पर लेवल 3 डेटा, मार्केट डेप्थ एनालिसिस करने के लिए, वॉच लिस्ट करने के लिए यहां पर आपको 100+ इंडिकेटर्स भी मिल जाते हैं। तो टूल्स के मामले में जीरोधा औरों के मुकाबले बहुत ही ज्यादा आगे है। अब हम आखिरी पॉइंट के ऊपर आते हैं जो है रेफर एंड अर्न। तो अगर आप जीरोधा को किसी को रेफर करोगे तो वहां पे बदले में आपको 300 रिवार्ड पॉइंट्स मिलते हैं। आपको जितने रिवार्ड पॉइंट्स मिलते रहेंगे आप उन्हें रिडीम कर सकते हो जीरोधा के अलग अलग फीचर्स को खरीदने के लिए। इसी के साथ अगर आपने किसी को रेफर किया है और अगर वो इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आपको 10% ब्रोकरेज फी भी मिलती है। वहीं पर अगर मैं आप सभी को एंजल 1 के बारे में बताऊं तो एंजल 1 में अगर आप किसी को भी रेफर कर रहे हो तो बदले में आपको वाउचर्स मिलते हैं इन द फॉर्म ऑफ बुक माई शो या फिर मिंत्रा, अमेजन या फिर फ्लिपकार्ट। अगर आप किसी को अपस्टॉक्स रेफर कर रहे हो तो आपको बदले में 100 रुपये मिलता है, और अगर वो पहली बार इन्वेस्ट कर रहे हैं तो फिर से आपको 100 रुपये मिलेगा, यानी कि आपको मैक्सिमम 200 रुपये ही मिलेगा। अब अगर मैं आप सभी को ग्रो एप्लीकेशन के बारे में बताऊं तो अगर आप किसी को भी ग्रो एप्लीकेशन रेफर करोगे तो बदले में आपको 100 रुपये मिलेगा, और अगर वो 30 दिन के अंदर 1000 रुपये से ज्यादा का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको एडिशनल 400 रुपये मिलेगा, यानी कि टोटल आपको मैक्सिमम 500 रुपये मिल सकता है। तो रेफर एंड अर्न के मामले में ग्रो एप्लीकेशन औरों के मुकाबले बहुत ज्यादा आगे है। लेकिन आपको ये याद रखना पड़ेगा, जो भी रेफरल सिस्टम के बारे में मैंने आप सभी को बताया है, इनकी अभी की जो पॉलिसी है उसी को देखते हुए मैंने आप सभी को बताया है। हो सकता है आने वाले समय में इनकी पॉलिसी बदल जाए। तो फाइनल वर्डिक्ट के ऊपर आते हैं कि आपको चारों में से कौन से ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करना चाहिए। तो देखिए, अगर आप एक हार्ड ट्रेडर हो, बहुत ज्यादा ट्रेडिंग करते हो, मार्केट रिसर्च करते हो, देन जीरोधा इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू। जीरोधा को आपको इस्तेमाल करना चाहिए क्योंकि यहां पर बहुत ही एडवांस टूल्स है। हाँ, आपको पैसे देने पड़ते हैं, जैसे कि आपको 200 रुपया ज्वाइनिंग फी देनी पड़ती है, आपको एनुअल मेंटेनेंस के लिए फिर से 300 रुपये पे करना पड़ेगा, लेकिन आपको अच्छे खासे टूल्स मिल जाते हैं।
लेकिन जो लोग हार्ड ट्रेडर नहीं है, जो लोग बीच बीच में ट्रेडिंग करते हैं, बहुत ज़्यादा मार्केट को देखते नहीं है, बीच बीच में देखते हैं, इंटरमीडिएट ट्रेडर है, उनके लिए सबसे बेस्ट है ग्रो एप्लीकेशन। ग्रो एप्लीकेशन बिल्कुल फ्री है। अगर आप रेफर भी कर रहे हो आपको पैसे मिल रहे हैं और यहाँ पे इंटरफेस भी बहुत ही अच्छा है, तो आपको एक्सपीरियंस बहुत ही अच्छा मिलेगा। एंजल वन और अपस्टॉक्स भी अच्छे हैं, ऐसा नहीं है कि वो खराब है, लेकिन इनको मैं तीसरे और चौथे नंबर पे रखूंगा। तो फिलहाल यही पूरी कहानी है भारत के सबसे बेस्ट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के बारे में। आई होप आपको इस वीडियो से एंजल वन, अपस्टॉक्स, ज़ीरोधा और ग्रो के बारे में कुछ ना कुछ जानकारी जरूर मिली है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, इस वीडियो को आप लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर ज़रूर करें। अगर आपको फाइनेंस से रिलेटेड, अर्निंग से रिलेटेड वीडियोस देखना पसंद है तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस आप सभी के सामने लाता रहता हूँ। अगर आपको कोई इंटरेस्टिंग टॉपिक चाहिए, नीचे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएगा, मैं उसके ऊपर ज़रूर एक वीडियो बनाऊंगा। मिलता हूँ अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।